दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक सशक्त, महत्वाकांक्षी और कट्टर शासक था। उसने अपने ही ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह घटना उसकी राजनीतिक चतुराई और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उसके हरम के बारे में, एक ऐसा पहलू जो अक्सर इतिहास की परछाइयों में छुपा रहता है। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का हरम बहुत ही विशाल और भव्य था। इसमें सैकड़ों महिलाएं रहती थीं। इनमें कई युद्धों में जीती गई रानियां और राजकुमारियां भी शामिल थीं। उस समय की सोच के अनुसार शासक युद्ध में जीती गई स्त्रियों को अपने हरम में शामिल कर लेते थे। अलाउद्दीन का यह मानना था कि युद्ध में विजित महिलाएं केवल भोग की वस्तु होती है, और यही बात उसके हरम की रचना और व्यवस्था में भी झलकती है। उसने अपने शासनकाल में कई राज्यों पर आक्रमण किया, और हर जीत के साथ कई स्त्रियां उसकी हवेली और हरम का हिस्सा बनी। उसके हरम में अनेक हिंदू और मुस्लिम महिलाएं थीं। कहा जाता है कि युद्धों में जीती गई महिलाएं उसके हरम में लाई जाती थीं। कुछ ऐतिहासिक लेखकों का मानना है कि अलाउद्दीन को हिंदू महिलाओं पर विशेष आकर्षण था, क्योंकि वह उन्हें अधिक सुंदर और विश्वसनीय मानता था। मगर क्या आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसकी हरम की रानियों का क्या हुआ? क्या उन्हें किसी और राजा ने युद्ध में जीतकर अपने हरम में शामिल कर लिया, या फिर वे रानियां कभी भी उस हरम से बाहर निकल ही नहीं पाईं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में कई हकीम नियुक्त थे, जो न केवल उसकी देखभाल करते थे, बल्कि उसके हरम की रानियों की भी चिकित्सा और सेवा का कार्य संभालते थे। जब अलाउद्दीन ने अपने महल में अंतिम सांस ली, तब पूरा दरबार शोक में डूब गया। लेकिन इसके बाद एक ऐसा काला दौर शुरू हुआ जहां महल में कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था और अराजकता फैल गई। इस अंधकारमय समय में महल के कुछ वजीरों ने देखा कि जो बूढ़े हकीम रानियों की देखभाल और औषधियां देने का कार्य करते थे, वे अब हरम की कुछ महिलाओं के साथ शारीरिक संबंधों बना रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी को अपने वंश की बहुत चिंता होती थी, मगर उसे पता नहीं था कि वह जिसे वफादार मानता था, वही उसकी हराम की रानियां की आंतरिक इच्छा को पूरा कर रहे हो और खुद भी मजे ले रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद यह सिलसिला काफी सालों तक चल बताते कि अलाउद्दीन खिलजी उसके आखिरी समय में यौन रोगों से पीड़ित था। उसने जीवन में केवल संबंध ही बनाए थे, जिस वजह से आखिरी समय में उसका जो हाल हुआ वह बहुत ही दर्दनाक था। वह जहां से भी निकलता था, वहां की हर एक औरत की इज्जत को वो तार तार कर देता था जो उसके रास्ते में आती थी। कहते हैं जब उसने पश्चिमी भारत के एक छोटे से गांव पर आक्रमण किया, तब उसे एक घर में छोटी बच्ची दिखाई जिसकी उम्र 17 साल थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बच्ची की इज्जत को उसी की मां के सामने तार तार कर दिया था और बाद में उसे मार दिया था। कहते हैं कि उस छोटी बच्ची की मां ने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बुरी बुरी बद्दुआ दी थी। इसके बाद से ही अलाउद्दीन खिलजी का बुरा समय शुरू हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के मरते ही उसके कुछ वजीर, जो इस बात के समझ गए थे कि इस वंश का अंत होना तय है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हथियाई कुछ जमीन का भाग और सोना चांदी लेकर अलग हो गए थे। मगर कुछ वजीर अलाउद्दीन खिलजी की रानियां के हरम में फंस गई और उनकी सौंदर्य और खूबसूरती में डूब गए और उनके जिस्म की आग बुझने लगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कई दिनों से बीमार था और उसके मरने के बाद कोई नहीं था जो उसके हराम की महिलाओं का ख्याल रख सके। जिस वजह से उसके हरम की औरतें दरबान और सिपाहियों के अपने रूम में बुलाने लगी। लेकिन इन महिलाओं की इच्छावे को खिलजी के हकीम पूरा करते थे, क्योंकि उनको दवाइयां और जड़ी बूटियों की काफी जानकारी थी, जिसे खाकर वह हराम की महिलाओं को पूरी तरह से संतोष कर देते थे। यही कारण था कि हरम की खूबसूरत लड़कियां और महिलाएं तंदुरुस्त सिपाहियों को छोड़कर बूढ़े हकीमों के साथ संबंध बनाती थी। दोस्तों, 1316 इसी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी और खिलजी के मरने के करीब 4 साल बाद ही खिलजी वंश का अंत हो गया, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने मौके का फायदा उठाया
और खिलजी के राज्य पर आक्रमण कर दिया और पूरे राज्य को जीत लिया। इस तरह पूरा खिलजी वंश खत्म हो गया और तुगलक वंश की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि खिलजी की हराम की महिलाएं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जवान होगी और उनकी वजह से खिलजी वंश का अंत हुआ होगा? अगर आप चाहे तो अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।